बोला सर मुझसे गलती हो गई है, मैं वादा करता हूँ आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ। मैं इलीगल गया था, मैं वीज़ा लेकर गया था इलीगल, मैं वापस आ गया, मैं दोबारा से वीज़ा लेकर जा रहा हूँ, मैं अपनी गलती ठीक कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि यार वो गलती मुझसे नादानी में हो गई है, तो मैं जज साहब से माजरत करता हूँ, जो भी वो सज़ा देंगे मुझे कबूल है। अगर आप लोग आना चाहते हो ना तो भाई ये कल को आपके साथ होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। अगर ना हुआ ना, अगर आप वीडियो देख कर इस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो वहाँ पर आकर ना आप समझोगे कि वाकई यार किसी बंदे ने बोला था और हमने यकीन नहीं किया। 23 दिन बाद मैं ईरान में एंटर हो गया। ये सारी स्टोरी है। अब आप लोग ही जज हैं, आप ही वकील हैं, जो भी फैसला करना है आपने करना है कि भाई मैं कहाँ पर गलत था। पराठा और चाय का कप, वो भी वहाँ पर 35 बंदे थे और 35 बंदों में 10 कप होंगे, दो दो बार हर बंदा मतलब एक बार 10 बंदे चाय पियेंगे, उसके बाद फिर 10 फिर 10 और 10 कपों में। फिर FIR करके चले गए। उसके बाद मुझे लॉकअप में बंद कर दिया जेल में। वहाँ पर मैं अकेला ही था। जैसे मुझे जेल में बंद कर किया, उसके बाद रात को 8 बजे एक ऑफिसर मुझे बुलाता है अपने रूम में, और मैं वहाँ पर गया, उसके ऑफिस में गया। वहाँ पर जाकर मुझसे पूछा क्या हुआ था। मैंने बोला सर हुआ ये था कि इन्होंने मांगी रिश्वत और मैंने रिश्वत नहीं दी, इस वजह से मैंने इनके ऊपर वीडियो बनाई है और इस वजह से इन्होंने मेरे पास केस क्या डाला मुझे नहीं पता। उन्होंने बोला भैया, मैंने बोला इन्होंने मुझे मैंने उनको सारी स्टोरी सुनाई कि भाई इन्होंने मुझे ब्लैक लिस्ट भी कर दिया ये। फिर उन्होंने मुझे बोला कि यार तुझे ब्लैक लिस्ट नहीं किया, ऑफलोड किया, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर मैंने थोड़ी सी तसल्ली, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उसने बोला भाई अब बात ये है कि हमारे जो केस आया ना हमारे पास, वो ये है कि आप 2018 में ईरान गए लेकिन आपकी एंट्री मिसिंग है। मैंने बोला सर बिल्कुल मैं जानता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा अफसर था। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा वो उनके साथ मिला हुआ था नहीं या नहीं, लेकिन उनके मुताबिक जो मुझे समझ में आया था, उन्होंने बोला कि भाई हम आपको जो है ना छोड़ेंगे तो नहीं, बिकॉज जब तक ये आपका केस क्लियर नहीं होगा। FIR तो आपके ऊपर हो गई है, लेकिन जो आप सुना रहे हो एविडेंस आपके पास नहीं है, और कैमरा वगैरह बाकी आपकी सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। हम जो केस लड़ेंगे या हमारे पास जो केस आया हम उसी के मुताबिक ही चलेंगे। कि आपकी एंटी मिसिंग है, आप मानते हो कि नहीं। मैंने बोला सर जब आप मानेंगे नहीं तो फिर ये है कि मैं जब मुझे जज के सामने पेश किया जाएगा मैं वहाँ पर बोल लूँगा। उन्होंने बोला वो आपकी मर्ज़ी है, मैं तो अपने केस के मुताबिक ही करूँगा। मैंने बोला सर ओके ठीक है भाई। मेरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। एक दिन दो केस रेडी हो गया, अगले दिन मुझे जज के सामने पेश किया गया। कुछ जो वहाँ पर लोग थे उन्होंने बोला कि यार तू ना अपनी गलती मान ले, अगर तू मानेगा नहीं तो ये तारीख पे तारीख डायलॉग सुना है ना मूवीज़ में, तारीख पे तारीख, तो तेरे साथ वैसा होगा और तू यहाँ से 2-3 महीने निकल पाएगा अगर तू जज के सामने ये कबूल नहीं करेगा। तो जो लोग कबूल नहीं ना करते उनके साथ तारीख पे तारीख हर हफ्ते 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद जज के सामने फिर पेश होना पड़ता है। तो मैं समझ गया उनकी फीलिंग्स, मैं समझ गया। जज के सामने अगले दिन मुझे पेश किया, उन्होंने बोला हाँ भाई तूने ये गलती की है। मैंने बोला जी सर मैं गया था, मुझसे गलती हो गई है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। ठीक है, जज साहब ने रिमांड दिया। अब मुझे नहीं पता यार रिमांड किसको कहते हैं। अब वापस हम आए हैं FIR जो जैसे मुझे लेकर गए हैं वापस। उसके बाद रात के तकरीबन 8 बजे तक जो है ना मेरी इन्वेस्टिगेशन चलती रही। लाइक मेरा 5वीं क्लास से लेकर और मेरा 10वीं क्लास तक का जो सफ़र था ठीक है। उसके बाद जो है ना मेरा मतलब जब मैं 8-9 साल का था उस वक्त से लेकर मेरा अभी मैं 24 साल का हूँ, तो 24 साल तक सारी जो है इन्वेस्टिगेशन की गई, कहाँ गया, किधर गया, क्या काम करते थे, सब कुछ FIR वालों ने पूछा। जो सच था जाहिर है वो मैंने उनको बताया। उसके बाद तीसरे दिन फिर मुझे जज के सामने पेश किया और मुझे तारीख मिल गई जिस बात से मैं डर रहा था। जाहिर है भाई उनका
हाथ जरा भारी था, मैं वहाँ पर अकेला था, ना ही वकील था, ना ही मैंने अपने घर वालों को बताया, ना ही मैंने किसी को बताया कि मैं पकड़ा गया हूँ, ये इस वजह से ये है वो है फलां है। खैर फिर उसके बाद वो जो FIA वाला था उसने बोला कि यार मुझे तो कहीं काम पर जाना है, क्योंकि वहाँ पर 3 दिन तो मैं खाना अपने पैसों से खाता था, सुबह को, दोपहर को और शाम को पैसे मैं देता था, वो मुझे खाना ला कर दे देते थे। और वहाँ पर एक लगा था पंखा जो कि ऐसे 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 हिलता था, एक वो कमरा कि जहाँ पर सुनसान मेरे अलावा कोई नहीं था, और वॉशरूम 2 वो थे जो कि बिल्कुल बंद थे। ठीक है भाई, ये हाल होता है जेल में। खैर उस सर ने बोला कि यार मुझे कहीं जाना है, तो इस वजह से जो है ना मैं तुझे जेल में छोड़ देता हूँ। 16 तारीख की तेरी डेट है, आज 10 तारीख है, और 6 दिन के बाद तुझे मैं खुद आकर जज के सामने लेकर जाऊँगा। मैंने बोला ओके सर, जाहिर अभी आपका जुर्मदार हूँ, तो आप बेहतर जानते हैं क्या करना है, किधर भेजना है किधर नहीं। भाई वहाँ से फिर मुझे इस जेल में भेजा गया। 16 तारीख को मुझे बोला गया पेशी है, लेकिन वहाँ पर जाकर मुझे एक लड़का मिला, मौजू बलोची था, जिसके साथ पिछली मैंने वीडियो बनाई है। बहुत ही अच्छा लड़का था, उर्दू उसको इतनी ज़्यादा नहीं थी आती, बट 40 साल उसकी यही थी। और उसको भी एक झूठे केस में अंदर किया था कि इसके पास 2 किलो चर्स निकली और 200 किलो अफीम। खैर वहाँ पर कोई 25 साल का कैदी था, कोई 5 साल का, कोई 2 साल का, किसी को 8 महीने हो गया, किसी को साल हो गया। बलोची ही थे, मैं वहाँ था, वहाँ पर एक पंजाबी। हर बंदा यही कह रहा था तूने ऐसा क्यों किया, तूने वीडियो क्यों बनाई, तू जानता नहीं अपने सिस्टम को, ये है वो। मैंने बोला भाई मैं उस तरह का नहीं हूँ, मैं जब एक बार अपने हक पर अड़ जाऊँ तो भाई मैं वो अपना हक ले लेता हूँ। ठीक है, मैं हक पर था तो मेरे साथ ये हुआ, बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता आगे मेरे साथ क्या होगा, जो होना था वो हो गया। अब उसके बाद कैसे करके मैंने वो दिन निकाले मैं जानता हूँ। सुबह को परांठा आता था, एक बंदे के लिए एक परांठा और चाय का कप, वो भी वहाँ पर 35 बंदे थे, और 35 बंदों में 10 कप होंगे, 2-2 बार हर बंदा, मतलब एक बार 10 बंदे चाय पियेंगे, उसके बाद फिर 10, फिर 10, और 10 कप में। एंड जैसे ही 4 बजते हैं थे, 4 बजे एक बंदे की 2 रोटी और दाल, और जेल में भाई दाल ही मिलती है, और जुम्मे वाले दिन गोश्त देते थे। एंड ये 4 दिन मेरी रूटीन रही। उसके बाद मुझे 14 तारीख को सुबह 9 बजे उठाया गया, भाई आज आपकी पेशी है। मैं हैरान हो गया यार। पहले मैंने बोला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी पेशी है, 4 दिन मैंने कैसे गुजारे हैं मुझे पता है। मैं उठा, मुंह हाथ धोया, जल्दी जल्दी बाहर निकला, मुझे हथकड़ी लगाई। बाकी भी 20-25 लोग थे, एक बड़ी गाड़ी है, ये अदालत में लेकर के वहाँ पर जाकर जज के सामने पेश ही नहीं कराया गया। आपके मतलब मुझे 4 बजे जलील होकर वापस, कोई बंदा रो रहा है कि मुझे तारीख मिल गई, कोई कह रहा है मुझे सज़ा मिल गई, कोई कुछ कह रहा है मेरे बच्चों का क्या होगा, वो ये हैं वो हैं। अरे यार क्या बताऊँ, जेल की यार मनाजिर कोई बंदा दिखा नहीं सकता। यकीन करे अगर कोई बंदा दिखाए ना तो वहाँ पर रोना आता है। खैर हर बंदा मतलब मजबूर था, मैं भी परेशान हो गया कि 16 तारीख को मेरी तारीख थी, और 14 तारीख को मुझे मिली। 14 तारीख को मैं चला गया, लेकिन वहाँ पर फिर मुझे दोबारा से तारीख मिल गई। 14 तारीख से बाद मुझे 22 तारीख की मिली, 8 दिन मज़ीद। ठीक 22 तारीख को गया, 22 तारीख को जज के सामने फिर मुझे पेश किया गया। हाँ बिल्कुल किया गया 22 तारीख को। हाँ भाई तूने ये जुर्म किया। मैंने बोला जी सर मैंने ये जुर्म किया। अच्छा, तो जज साहब ने एक बुक ओपन की, वहाँ पर वकील थे, एक गवर्नमेंट का वकील होता है और एक प्राइवेट वकील होता है, उसके बाद कुछ रीडर थे, उसके बाद चंद लोग वहाँ पर बैठे थे, और मेरे साथ पुलिस वाला था, और मेरे हाथ में हथकड़ी थी कि कहीं ये भागे ना। जज साहब ने किताब निकाली है कि आपने इमिग्रेशन का रूल तोड़ा है, कि आपकी एंट्री मिसिंग है। मैंने बोला जी सर मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। क्योंकि जो केस बन चुका था, FIR हो चुकी थी, मैं जज के सामने अगर ये चीज़ मैं बोलता कि मैंने उनके ऊपर वीडियो बनाई थी इस वजह से, तो जज ने भी मैं भी ना मानता। हो सकता मुझे तारीख दे देता और मेरा केस मज़ीद लंबा होता जाता। यहाँ पर एक जज साहब को बताने से अच्छा है कि मैं बाहर जाकर अवाम को बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो भाई मैंने मान लिया। उसके बाद जज साहब ने किताब ओपन की, उन्होंने भी
किताब में देखा, इमिग्रेशन रूल जो भी है, ये मुझे नोटिस उस दिन दे दिया गया 22 तारीख को। उसके बाद 22 तारीख के बाद जज साहब ने बोला भी मैं आपका ये नोटिस है और इस नोटिस में जो भी लिखा है आपने इसका जवाब देना है इंग्लिश में। मैं वहाँ पर था पहला बंदा जिसको नोटिस इंग्लिश में दिया गया। और यकीन करें जैसे ही मैं जेल के अंदर आया तो मैंने पुलिस वाले को बोला सर ये काइंडली रीड कर दे। जो बंदा मुझे रीडर देकर गया मैंने उसको बोला सर आप ये रीड कर दें। भाई उसने बोला मुझे तो नहीं पढ़ना आता। पुलिस वाले को बोला सर आप ये रीड कर दें। पुलिस वाले ने बोला सॉरी मुझे तो उर्दू नहीं सही आती यार, क्या रीड करूं। अरे 2 जेलर को दिखाया, उनको भी नहीं पढ़ना आया। उन्होंने भी बस यही बोला जो तूने जुर्म किया वही लिखा है। कोई बंदा ठीक से ये बता ही नहीं था रहा कि यार इसको मैंने जवाब देना है या मैंने करना क्या है। मुझे तो आती थी इंग्लिश लेकिन सारी नहीं आती, ठीक है। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि क्या मैंने किया नोटिस में, क्योंकि ये जज का नोटिस था। खैर बहरहाल जैसे ही मेरी तारीख मुझे मिली 2 दिन के बाद, कि 2 दिन के बाद 24 तारीख मुझे तारीख मिली, 24 तारीख को मुझे वापस लेकर गया अदालत जाकर फिर वही एक बंदा मेरे पास आता है, असद अली। मैं बड़ा खुश हुआ, भागा गया जेल के आगे। जी सर तूने जवाब नहीं दिया। मैंने बोला सर किस चीज़ का? आपको जज साहब ने नोटिस दिया? मैंने कहा जी बिल्कुल। मैंने बोला सर ये नोटिस में लिखा क्या है? ना जेलर को पढ़ना है ना पुलिस वालों को पढ़ना है, जो रीडर मुझे देकर गया उसको तक नहीं पढ़ना है यार। कहता अच्छा रुको ज़रा मैं आया कापी पेंसिल लेकर आया। इसमें लिखा है कि तूने ये जुर्म किया है और तू ये कबूल करता है, अब तू इसमें इसके अल्फाज में क्या कहना चाहेगा? मैंने बोला यार इतनी सी बात है। मैंने बोला सर मुझसे गलती हो गई है, मैं वादा करता हूँ आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ। मैं इलीगल गया था, मैं वीज़ा लेकर गया था इलीगल, मैं वापस आ गया, मैं दोबारा से वीज़ा लेकर जा रहा हूँ, मैं अपनी गलती ठीक कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि यार वो गलती मुझसे नादानी में हो गई है, तो मैं जज साहब से माजरत करता हूँ, जो भी वो सज़ा देंगे मुझे कबूल है। मैंने ये बात बोली। उस बंदे ने उर्दू में लिखा, उसने बोला ठीक है। फाइनली मुझे 24 तारीख को जज साहब के सामने पेश किया गया, फिर दोबारा से उसी नोटिस के साथ। तो जज साहब ने फिर बोला मैं अब आपको 4 दिन के बाद जो है ना फैसला सुनाऊंगा। देखें यार फिर मुझे 4 दिन बाद की तारीख मिल गई। 28 तारीख जैसे ही आई है, 28 तारीख आने के बाद जज साहब ने बोला सर तूने 20 दिन जेल में गुजारे हैं। जी सर। और तुम्हारे ऊपर ये केस है, तुम मानते हो? जी सर। ने ये जवाब दिया है, ये तुमने ही दिया है? जी बिल्कुल मैंने ही दिया है। और तुमने ये तस्लीम किया कि आइंदा तुम ये गलती नहीं करोगे? मैंने बोला जी सर। ठीक है आपका केस क्लोज किया जाता है और आप 10,000 रुपये जुर्माना पे करें। अगर जुर्माना नहीं पे करेंगे 10 या 15,000, या तो आप जुर्माना पे करेंगे या फिर आपको जो है ना 1 महीना सज़ा होगी। मैंने बोला सर मैं जुर्माना पे कर दूँगा। उन्होंने बोला ठीक है आपका केस क्लियर हो गया, आप जुर्माना पे करते हैं तो फिर आपको रिहा कर दिया जाएगा अभी। मैं खुश हो गया यार। 8 तारीख को पकड़ा गया और 28 तारीख को मुझे मतलब नोटिस दे दिया गया कि तुम बाइज्जत बरी हो। ठीक है भाई। और मैं बहुत खुश हुआ। वाहद बंदा मैं था जो कि 20-25 बंदों को लाया गया और वाहद बंदा मैं था जिसको रिहाई मिली। वापस जेल में लेकर गए, उन्होंने बोला सर आ जा बाहर बुलाया, जुर्माना है पास, पैसे हैं बस। मैंने बोला जी सर FIA के पास मेरे हैं ना पैसे। अच्छा ठीक है जाओ भाई इसका सामान लेकर आओ। जज साहब का जो नोटिस था वो दिया, FIA के पास गए, FIA वाला आया मेरे पास, मेरी एक चीज़ उन्होंने वापस की, हर एक चीज़ वापस की। उसके बाद भाई जुर्माना मैंने पे किया। जुर्माना पे करने के बाद उन्होंने बोला अभी जाना है। 3 बज गए थे। मैंने बोला सर नहीं आज तो नहीं मैं जाना चाहता, मैं कल जाऊंगा। उन्होंने बोला कल क्यों जाएगा? मैंने बोला सर मुझे कल बॉर्डर पर वापस जाना है। उन्होंने बोला तेरा दिमाग ख़राब है यार, वहाँ से तो पकड़ा गया है। जेलर को भी पता था मेरे ऊपर केस क्या था, मैंने वीडियो बनाई थी, FIA वालों को भी पता था, लेकिन जज को नहीं था पता। लेकिन उन्होंने फिर भी बोला यार तू पागल है, वो फिर दोबारा से तेरे ऊपर कोई मसला कर देंगे, तो ये ऑफलोड कर दे। मैंने बोला सर एक बार कर चुके हैं, अब बार बार नहीं करेंगे। तो मैंने जेलर बहुत ही अच्छा था, मैंने उनसे रसीद ले ली, मतलब जो भी FIR थी कि आप काइंडली ये क्लियर कर दे, डिक्लेयर कर दे, ताकि फिर मसला नहीं होगा। जेलर ने लिख कर दिया, अपनी स्टैंप लगाई, ओके।
जज का भी मेरे पास नोटिस था, वो भी मैंने ले लिया। अब वो रात मेरी खुशी की रात थी जो मैंने वहाँ पर गुजारी, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मौजू का, मुजाहिद नाम है बलोची का, जिसने मेरा बहुत ख्याल रखा। सुबह मैं उठता था, खाना पीना सब कुछ वो मेरे ला कर आगे रख देता था। वाहद बंदा था मैं जो, और वो एक वाहद बंदा था जो मेरी इतनी इज्जत करता था कि जैसे यार भाइयों की था। कहता था तूने गलती की है, मतलब तू इतना अच्छा लड़का, तू क्यों आया, तू वीडियो बनाता है, ये वो है। खैर भाई वहाँ पर फिर वो रात, ये जो पिछली मैंने वीडियो है वो मैंने उसी रात की ही बनाई है, 28 तारीख की। और आज जो है ना, मेरे ख्याल से आज 3 मार्च है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस वक्त मैं ईरान में हूँ। अब यार ये सारी स्टोरी मैंने आपके सामने शेयर कर दी है। अच्छा, अगले दिन जैसे ही मैं पहुँचा हूँ बॉर्डर पर, वो मुझसे गलती हो गई कि जेल में मुझे लड़कों ने बताया तू ना जीवनी की तरफ जा, वहाँ पर भी इमिग्रेशन है, वहाँ से बोर्ड पर जाते हैं, तूने तो वीडियो बनानी है, वीडियो बनाता जा, चल तेरे लिए एक एडवेंचर हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं जीवनी की तरफ गया। वहाँ पर जाकर भाई वीडियो आएगी, आप वो देख लेना। लेकिन मैं पहुँच नहीं सका, फिर ग्वादर वापस आया, ग्वादर से फिर दोबारा मैं रिमदान अगले दिन बॉर्डर पर गया। 2:30 पर मैं वहाँ पर पहुँचा, लेट हो गया। अब वो 2 ऑफिसर जिन्होंने ये मसला खड़ा किया था, उन्होंने मुझे देखकर हंस रहे, तो फिर आ गया। मैंने बोला सर मुझे एंट्री चाहिए, मैंने यहाँ से ही गुजर के जाना है, मेरे पास वीज़ा है यार। तो उन्होंने बोला अच्छा। मैंने सबसे पहले उनको अपना पासपोर्ट दिया, उन्होंने मुझे फ़ौरन ही मना कर दिया था कि भाई तुझे हम नहीं, ये नहीं बोला एंट्री नहीं देंगे, बस उन्होंने मुझे फ़ौरन ही मना। मैंने सबसे पहले उनको जज का नोटिस दिया, भाई ये जज का नोटिस है, ठीक है ना भाई, इतनी तो मुझे भी समझ है। जज का मैंने नोटिस दिया कि जज के नोटिस को या जज की बात को कोई पुलिस वाला, कोई ऑफिसर इनकार नहीं कर सकता। भाई नोटिस दिया तो उसने बोला सही है। उसके बाद मेरे पास ये जो जेलर का नोटिस है मैंने वो भी दिया। उसके भाई कान तो फिर जाहिर हर बंदे के खड़े हो जाते हैं, समझ जाता है कि यार कोई बंदा वो थोड़ी है, ठीक है। पासपोर्ट लिया मुझसे, उन्होंने बोला अभी तो इमिग्रेशन बंद होगी। मैंने बोला सर आपने उस दिन बोला था कि अगर कोई बंदा 4-5 बजे तक भी रह जाए ना, हम उसकी एंट्री दिलवा देते हैं, आपने बोला था, अब आप बेहतर जानते हैं क्या करना है। मैंने बोला ठीक है। उसी ऑफिसर को कॉल लगाई गई जिसने मुझे गाली निकाली थी कि सर ये लड़का वापस आ गया, इसके पास जज का भी नोटिस है, जेलर का भी नोटिस है, स्टैंप लगी हुई है, और इसका जुर्माना वगैरह पेड हो गया और इसको छोड़ दिया गया। उसके पास भी कोई अल्फाज नहीं था। मेरे नोटिस की और जेलर के नोटिस की पिक्चरें ली गई, उस बंदे को व्हाट्सअप उसने मेरे सामने की। उसके बाद उस बंदे ने बोला कि ठीक है भाई जाने दो, अगर अभी ना इसको जाने दिया तो फिर हमारे लिए मसला बन सकता है। सेम वही चीज़, अगर पहले वो मेरे वाली गलती ना निकलती जो कि मेरी एंट्री मिसिंग थी, तो भाई कुछ नहीं थे कर सकते, ठीक है। अब उसके बाद आपका भाई वाहद बंदा था वहाँ पर, लास्ट टाइम खड़ा था, गेट क्लोज था, और मुझे बाइज़्ज़त जैसे जेल से छोड़ा गया, बाइज़्ज़त तरीके से उसी बंदे ने, ऑफिसर ने कॉल की ईरान में कि भाई एक बंदा फ़लाँ फ़लाँ है, जो भी उसने बोला ईरानी में मुझे नहीं पता, और उसको मतलब एंट्री देनी है या जो भी करना है। मैं गेट, उन्होंने बोला ठीक है, तुम मेरे पासपोर्ट के ऊपर उन्होंने एंट्री डाली। ये देखें, ठीक है, मेरे पासपोर्ट के ऊपर उन्होंने एंट्री डाली। एंट्री डालने के बाद उन्होंने बोला जाओ, ये देख लें 30 मार्च को मेरी एंट्री हुई है, मतलब एग्ज़िट हुआ मैं पाकिस्तान से 30 मार्च को। 28 को छोड़ा गया, 29 को गया, लेकिन दूसरी जगह चला गया, 30 को वापस गया। और आखिरले टाइम पे जबकि इनका नया साल शुरू हुआ था, उनके बकौल के इन्होंने टाइमिंग वगैरह चेंज कर दिया, इस वजह से बॉर्डर अब 2:30 बजे तक ही ओपन रहेंगे। खैर भाई गेट के सामने जाकर खड़ा हो गया, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट हो गए, वहाँ पर खड़ा रहा। एक ईरानी आया, मुझे अंदर लेकर चला गया, मेरी इमिग्रेशन क्लियर हुई। उसके बाद फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त तरीके से 20 दिन नहीं 22 दिन 23 दिन बाद मैं ईरान में एंटर हो गया। ये सारी स्टोरी है। अब
आप लोग ही जज हैं, आप ही वकील हैं, जो भी फैसला करना है आपने करना है कि भाई मैं कहाँ पर गलत था। और क्या वाकई में किसी को रिश्वत लेनी चाहिए बिला वजह या नहीं। मैं मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहता। पिछले मेरे ये 23 दिन की जर्नी है। मैं जानता हूँ कि मैंने जेल में कैसे वो दिन गुजारे हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन मेरा केस क्लियर हो गया एंड जो भी था, जो भी मसला मसाइल था वो भी क्लियर हो गया। अब मेरा काम था आप लोगों तक ये सच शेयर करना, अपनी जर्नी जो मेरे साथ हुआ है। अगर आप लोग ये वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो हो सकता है कल को ये आपके साथ भी हो। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब ये नहीं बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर लो, कुछ ना करो, सिर्फ एक शेयर कर दो। अगर आप लोग आना चाहते हो ना तो भाई ये कल को आपके साथ होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। अगर ना हुआ ना, अगर आप वीडियो देख कर इस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो वहाँ पर आकर ना आप समझोगे कि वाकई यार किसी बंदे ने बोला था और हमने यकीन नहीं किया। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और बताएं कमेंट में क्या होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।